आपका ये चैप्टर आपने टारगेट बना लिया कि 5 दिन में हमें कंप्लीट करना ही करना है, तो कोशिश यही करिए कि 5 से 6 ना हो। और जैसे जैसे क्लास में या जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते रहिए। हर दिन कम से कम एक चैप्टर से 2 या 3 टॉपिक आपके कवर हो जाने चाहिए। हमेशा लिखने की कोशिश जरूर करिए। बिजनेस के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें जरूर फॉलो करनी है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ज़रूरी बातें लेकर के आई हूँ। क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं, है ना? क्लास 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी पढ़ने में हो रही है आपको प्रॉब्लम और आपको बोर्ड में पाने हैं अच्छे मार्क्स, तो कैसे अपनी रणनीति बनाएं, स्ट्रैटेजी बनाएं, आज हम इसी पर आपको कुछ बातें बताने आए हैं। तो बच्चों, हाउ टू स्टडी बिजनेस स्टडीज इन क्लास 12th, यही है आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले जिस चीज़ का हमें ध्यान देना है वो देना है टाइम मैनेजमेंट करने का। देखो बच्चा, हर एक चैप्टर यानी प्रत्येक चैप्टर के लिए अगर आप एक टारगेट टाइम डिसाइड कर लेंगे ना, और उस टारगेट टाइम में अगर आप अपने चैप्टर को समाप्त कर देंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी टाइम को मैनेज करने में। चैप्टर 1 जैसे अगर मान लीजिए आपका है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, और आपका ये चैप्टर आपने टारगेट बना लिया कि 5 दिन में हमें कंप्लीट करना ही करना है, तो कोशिश यही करिए कि 5 से 6 ना हो, 5 से 5 दिन में ही आप वो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व कर लें। हर एक चैप्टर वाइज अगर आपने टारगेट टाइम डिसाइड कर लिया ना, तो आपके एग्जाम्स आते आते आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि चैप्टर अभी तैयार नहीं है, पढ़ाई हमने की नहीं है, टाइम हमारा बिल्कुल भी बचा नहीं है। तो कैसे टाइम का पता चलेगा? कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं, आपकी क्लासेस में पढ़ाए जा रहे होते हैं, आप उससे पता कर लीजिए कि वो चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। और जैसे जैसे क्लास में या जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते रहिए। हर दिन कम से कम एक चैप्टर से 2 या 3 टॉपिक आपके कवर हो जाने चाहिए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व कर करके 5 या 6 दिन में आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जो एक सामान्य टाइम में कंप्लीट होने चाहिए। बड़े चैप्टर्स हैं तो 6, 7, 8 दिन लग सकते हैं, उसको भी आप डिसाइड कर लीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे कर सकते हैं। फिर बेटा आता है कि भाई हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, उस क्वेश्चंस को कैसे याद करें, क्योंकि बिजनेस स्टडी एक लिखने वाला सब्जेक्ट है। तो आपको अगर ये अच्छे नंबर पाने हैं और आप बोर्ड में हैं, तो बेटा बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स, पुराने साल के जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर में आप ये पता लगा लीजिए कि उस चैप्टर के कौन से टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, और टॉपिक वाइज आप क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करती हूँ कि प्रबंध के सिद्धांत ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, अब इस चैप्टर नंबर 2 से एक टॉपिक हम लोग ले लेते हैं जिसमें कि हेनरी फ्यूल का एक प्रिंसिपल ले लेते हैं, कार्य विभाजन। हमने ये देखा कि कार्य विभाजन, और एक और प्रिंसिपल ले लेते हैं समता का सिद्धांत। इससे पिछले साल पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, बोर्ड में। तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों प्रिंसिपल्स को अच्छे से इसके नोट्स बना लिए, और इस नोट्स में हमने लिख दिया प्रबंध के सिद्धांत टॉपिक और क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम 2022। सपोज करिए मान लीजिए ये 22 में आया है, तो आपने नोट्स में क्या लिख दिया कि 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका नोट्स प्रिपेयर कर लिया आपने। चैप्टर कौन सा था भाई? चैप्टर था 2, और टॉपिक क्या था? टॉपिक था आपका इस चैप्टर का प्रबंध के सिद्धांत, कार्य विभाजन और समता का सिद्धांत। तो इस तरह से अगर आप हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज नोट्स बनाएंगे और ये भी उसमें मेंशन कर देंगे कि ये कौन से बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर का कौन सा पार्ट है, तो आपका नोट्स भी प्रिपेयर होगा और नोट्स के साथ साथ आपकी स्टडी सॉलिड होती जाएगी।
आप ये भी पता कर पाएंगे कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं या कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ऐसा आप 5 साल के बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा स्ट्रेटजी होती है और काफ़ी फ़ायदा होगा इस तरह के नोट्स से बनाने से पढ़ने का। तीसरा क्या करना है आपको, देखिए थर्ड चीज़ आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि बिजनेस स्टडी एक लिखने वाला सब्जेक्ट है तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है। समझिए ज़रूर, क्लासेस को अटेंड करिए, समझिए, लेकिन अपनी भाषा में, अपने जो भी आपने समझा है उसका लगातार नोट्स बनाते रहिए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। हमेशा लिखने की कोशिश ज़रूर करिए, चाहे आप बुक की हेल्प लीजिए, चाहे आप क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ करके लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। फिर क्या बात आती है भाई, एग्जाम्पल्स, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उदाहरण ज़रूर दीजिए। कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उससे समझाते हुए एक एग्जाम्पल्स आप ज़रूर दीजिए। जैसे कि प्रबंध के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, है ना, तो उस सिद्धांत में अगर मान लीजिए कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, तो आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं कि एक संस्था में पावर, शक्ति, निर्णय लेने की अगर टॉप मैनेजमेंट के हाथों में ही है, यानी मिस्टर राम जो है वो एक मैनेजर हैं और उन्हीं को सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, ऐसी संगठन की एक नीति है। तो हम यहाँ पर पा रहे हैं कि यहाँ पर केंद्रीकरण का सिद्धांत फॉलो हो रहा है, विकेंद्रीकरण यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से उदाहरण के माध्यम से अगर आप अपनी बातों को व्याख्या करेंगे तो वहाँ पर आपका एग्जामिनर खुश होगा और आपको ज़्यादा नंबर देगा। ठीक है, इसके बाद भाई नंबर पाना है मैम, बोर्ड है, एग्जाम्स हैं, कैसे हम किस चैप्टर को, किस टॉपिक को, किस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो बेटा आप बोर्ड में हो, आपके बुक्स में सारे चैप्टर्स, पाठ्यक्रम, सिलेबस दिए गए हैं। आप देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स के कितने कितने वेटेज हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो और प्रबंध के सिद्धांत सेकंड चैप्टर है और मान लीजिए ये चैप्टर से क्वेश्चन 6 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रबंध के सिद्धांत 6 नंबर का क्वेश्चन, आपने इसको वेटेज मिला है, आप 6 नंबर का बिल्कुल तैयार करके जाइए। अगर मान लीजिए मार्केटिंग, विपणन आगे आप पढ़ोगे, विपणन से 14 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले हमें क्या करना है, विपणन जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है। तो जो चैप्टर के ज़्यादा वेटेज हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, उस चैप्टर को ज़रूर कंप्लीट करिए, उसके सभी टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस का जो मार्क्स का लेवल है वो ज़्यादा आ रहा है, मार्क्स आपके ज़्यादा मिल सकते हैं, तो आपके नंबर जो है वो ज़्यादा आ सकते हैं अगर आप वैसे चैप्टर्स को पहले फोकस करके तैयार कर लेंगे जहाँ पर मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। भाई बुक्स तो बहुत सारी हैं मार्केट में, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे पढ़ें किससे ना पढ़ें। तो बेटा एक चीज़ ध्यान में रखना कि 12th क्लास में हो, बिजनेस के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें ज़रूर 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 फॉलो करनी है। एनसीईआरटी की पार्ट 1 भी आती है, पार्ट 2 भी आती है, क्लास 12th की हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो फिर आप एनसीईआरटी की किताबें ज़रूर रखिए अपने पास, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक रखिए। एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं बड़े आसान भाषा में बताए और समझाए गए हैं, तो इसको ज़रूर फॉलो करिए। क्यों भाई, क्यों फॉलो करें मैम, एग्जाम्पल्स और सब कुछ तो हमें रेफरेंस बुक में मिल जाता है। इसलिए फॉलो करिए बेटा कि अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक ना छूटे जो एनसीईआरटी के बुक्स में है। एनसीईआरटी को हमें बेस रख के चलना है। फिर क्या करना है भाई, मैम बिजनेस स्टडी तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, हम कर लेंगे, हो जाएगा हमसे, 1 महीने बाद करेंगे स्टार्ट। मैम नहीं नहीं, हम तो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले पढ़ के जाने वालों में से हैं, तब भी हमारे अच्छे नंबर आते हैं। ऐसी धारणा मत रखिए बेटा, कोई भी चीज़ आसान और कठिन नहीं होती, हम उसे बना देते हैं। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप नियमित पढ़ाई करें। बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी आप हर रोज़ अपने टाइम टेबल में जगह दीजिए, कम से कम 1 से 1.5 या 2 घंटे तो ज़रूर दीजिए। क्यों ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं ना, तब आपको लगता है डर, क्योंकि भाई जब बुक खोलते हैं ना आप और उससे पहले आपने खोली नहीं है,
तो फिर क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होती है कि क्या पढ़ें पहले क्या ना पढ़ें पहले, ये तो पूरा थ्योरी है, सारे कॉन्सेप्ट्स तो एक जैसे लग रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप हर दिन टाइम टेबल वाइज पढ़ाई करें। ज़रूर बिजनेस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना कि आप अदर सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं। तो फिर क्या होगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे और नहीं लगेगा कोई भी डर, क्योंकि होगी इस तरह से पढ़ाई करने से पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद। तो क्लास 12th बिजनेस स्टडी, बिल्कुल ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।